बच्चों पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से मौसो कैसे ज्ञात करें। आज हम वही क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसो और लौसो कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना वीडियो को। अब बच्चों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए बच्चों फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। हम पिछला क्वेश्चन में क्या निकाले थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो देखो बच्चों क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 30 और 40 का मौसो और लौसो ज्ञात करें। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 30 और 40 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड। 30 का और 40 का गुणनखंड। इसके अंत में क्या है, 0 है। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो कितना से लगेगा, 2 से। यहाँ पे गुणनखंड इसी में तोड़ना है। किसमें? इसी में तोड़ना है। गुना भाग लघुत्तम महत्तम कुछ नहीं करना है, इसी के अंदर गुणनखंड तोड़ना है। कैसे? ये देखो 2 से लगाएंगे, 2 से 2 एकम 2, एक मर्तबे लग गया। तो 3 में से 2 गया, कितना बच गया, 1। 1 और 0 कितना हो गया, 10। 10 हो गया। 2 के पहाड़ा में 10 कितना बार आता है, 5 बार में। 2 पंच 10। अब जो क्या बताया है कि सम संख्या रहेगा तो 2 से लगेगा। अब ये तो हो गया 5 अंत में, तो विषम संख्या। तब इसको हम 3 से लगाएंगे। 3 से 3 पचे 15। 5 को फिर हम लगाएंगे, 5 एकम 5। अब हम 40 को ज्ञात करेंगे तो 2 से लगाएंगे। 2 दूना 4, 2 और 0 कट गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से 2 एकम 2, 0। फिर 2 से लगाएंगे तो पंचे 10। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। गुणनखंड निकालने के बाद इसको हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो बहुत ही अच्छा और सरल तरीका से हम इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। देखो बच्चों 30 है, क्या है, 30 है। इस 30 को हम पहले लिखेंगे। 30 बराबर, इसमें 2 दिया हुआ है, 2 लिख देंगे। फिर 3 है, 3 लिख देंगे। फिर 5 है, 5 लिख देंगे। फिर 1 है, 1 लिख। अब फिर हम 40 को लिखेंगे। किसको? 40 को। 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। अब महत्तम समापवर्तक इसमें से ही ज्ञात करना है। इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखो। देखो बच्चों 2, 3, 5, 1 30 वाला में है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तब इस दोनों 2 मिला करके 1, 2 को हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों। अब 2 इसमें है नहीं, 30 वाला में 2 नहीं है, मगर 40 वाला में 2 है। तो जोड़ा अंक नहीं ना लग रहा है। फिर गुना लिखेंगे। अब अगला अंक खोजो। 3 इसमें है, ऊपर वाला में 3 है, मगर नीचे वाला में 3 नहीं है। मगर 5 इसमें है, ऊपर वाला में, और 5 नीचे वाला में भी है। तो ये दोनों 5 मिला करके एक 5 को लिख देंगे। महत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुना 5 इजकल टू 10 बराबर 10। तो महत्तम समापवर्तक मेरा कितना निकल गया, 10। अब क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बराबर, देखो बच्चों ये दोनों 2 मिलाकर 1, 2 है, इस 2 को लिख देंगे। फिर ये दोनों 5 मिला करके एक 5 को लिख देंगे। बाकी जो शेष संख्या बचा हुआ है, जैसे 3 है, गुना 3 हो गया। फिर 2 है, इसको लिख देंगे। फिर 2 है, इसको लिख। अब तो अंक है नहीं, अब इसको हम गुना करेंगे।
2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। इसका लघुत्तम समावर्तक कितना निकल गया? 120। यही उसका उत्तर है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 30 और 40 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? तो मौसो 10 और लौसो 120। बच्चों इसी से आधारित एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9, 25 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो पिछला सवाल में हम क्या पढ़े थे? 2 अंक था, एक 30 था और एक 40 था। इसमें 3 अंक, कितना है? 3 अंक। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? चलो बच्चों आते हैं, ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 8 से लगाएंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर अब हम क्या करेंगे? 9 को लगाएंगे, 9 का गुणनखंड निकालेंगे। 3 से, 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3। फिर हम 25 को ज्ञात करेंगे। 5 से, 5 25, 5 से 5 एकम 5। अब 8 और 8, 9, 25 को लिखेंगे। पहले 8 को लिखेंगे, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। फिर हम 9 को लिखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 1। फिर हम 25 को लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 1। इसमें 1 किस लिए लिखे हैं? इसलिए लिखे हैं इसमें 1, आप और में भी लिख सकते हो, मगर 1 इसमें इसलिए लिखे हैं कि 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, यानी कि महत्तम समापवर्तक इसमें है ही नहीं। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1 इसमें है, 1 इसमें है और 1 इसमें है। तीनों में 1 1 है। इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा बच्चों? 1। अब हम बताए थे कि बाकी जितना संख्या बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे, देखो बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 2 के पावर क्यू गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। 2 का क्यूब 8 गुना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 गुना 5 का स्क्वायर 25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 9 72 गुना 25। बच्चों इसको गुना करोगे तो इसका 1800 आएगा। कितना आएगा? 1800। गुना करके चेक कर लेना, 72 गुना 25 बराबर 1800 आता है। तो बच्चों ये नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा अलग अलग तरीका का क्वेश्चन रहता है। अब इसी में दे देगा कि इसका अनुपात ज्ञात करें, तो अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? सिर्फ गुणनखंड, यूक्लिड विभाजन और गुणनखंड विधि से सीखने से एग्जाम में नहीं होगा, सॉरी एग्जाम में सारा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसके लिए जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको पढ़ना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन को हम आपको पढ़ाएंगे। बस आप लोग से निवेदन है कि मेरे वीडियो को देखें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप लोग से अनुरोध है वीडियो को स्किप ना करें, कुछ देर वीडियो पर टाइम दे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बच्चों कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर किसी प्रकार का आपको लगे पढ़ाने में परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट में बताएं कि सर आप ये चीज़ कैसे बता रहे हैं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम उसको फिर से रिप्लाई करेंगे, आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे।